चीनी सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात में पाकिस्तान पुराना दोस्त करार। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा कि पड़ोसियों से ताल्लुकात में पाकिस्तान तरजीह, तमाम तनाज़ात को बातचीत से हल करना चाहिए। Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. And lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. मशरिक़ वस्ता के हालात अहम मोड़ पर पहुंच गए। अमेरिका ईरान मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो गई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में बहरान मौजूद है, खित्ते में क़याम अमन के लिए दुआ गो हैं। कहा कि फील्ड मार्शल दौरे चीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफ़र के बाद तेहरान से बीजिंग पहुंचे। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की तियानमेन स्क्वायर पर अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाज़री। यादगार पहुँचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें पेश की गईं। Bear witness to the signing of 15 documents. Cooperation. Please exchange. पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। अमेरिका के साथ फ्रेमवर्क तक पहुंच गए। बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों मुल्क मुआहदे के करीब हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा कि ईरान अमेरिका राब्तों में पाकिस्तान वाहिद सालिस। फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का फ़ैसला नहीं किया। कहा कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फ़ीस वसूल की जाएगी। मफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने पर जौहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। सदर ट्रंप का बहरी नाकाबंदी मुआहदे पर दस्तखत तक पूरी शिद्दत से जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकराती टीम को हिदायत कर दी कि फ़रीक़ैन अपना अपना वक्त लें, किसी गलती की गुंजाइश नहीं। जो भी डील होगी वो अच्छी, बाज़ाब्ता और ओबामा मुआहदे के बरक्स होगी। ओबामा दौर में ईरान को जौहरी हथियार बनाने का रास्ता मिला। मौजूदा डील क्या होगी अभी किसी को मालूम नहीं। सदर ट्रंप का पैगाम, ताउन करने पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इज़हार तशक्कुर। अरब न्यूज़ चैनल अल अरबिया ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अल अरबिया टीवी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तनाज़े के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक हतमी निकात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। इब्तिदाई मुआहदे को इस्लामाबाद डेक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू होने पर वाशिंगटन और तेहरान अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान को बातचीत के लिए भेजेंगे। Solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternative. ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत होना बाकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ खुल जाए तो बाकी उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे।
वाज़ेह किया कि 3 दिन में जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते, तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। ईरान के साथ अच्छी डील को तरजीह देंगे। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था कि अमरीका लबनान के जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियां कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा था। ईरान ने दोबारा जहरियत पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमला हुआ तो जवाब दुश्मन के लिए दर्दनाक होगा। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का हक करार दे दिया। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को एक बार फिर ईरानी पार्लियामेंट का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। ईरानी खबरसां एजेंसी फार्स के मुताबिक उनका दोबारा इंतखाब आज अमल में आया। That was really the visit that created this deal. What happened was Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir was in Tehran yesterday, and then it was announced just after he returned that both sides had this draft to review that had been agreed upon. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्विज़ा मुसव्विदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। बांग्लादेश का इसराइल के मामले पर पाकिस्तान की तारीखी पॉलिसी पर चलने का फैसला। बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इसराइल के सिवा तमाम मुल्कों के लिए काबिल इस्तेमाल तहरीर किया जाएगा। बांग्लादेशी वजीर दाखिला का ऐलान। कतरी वजीर आज़म व वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती कोशिशों और सालसी के अमल पर भी गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पोप लियो को खत। अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर ईसाइयों के मजहबी पेशवा से इजहार तशक्कुर। पोप लियो ने अखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक है। ट्रंप का बयान गुरूर, धौंस और मनफी सोच का नतीजा है। खत का मतलब। ईरान में जनवरी के फसादात में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में शहरी को फांसी दे दी गई। बहरीन की अदालत ने 2 अलग अलग मुकदमात में पासदारान इनकलाब से ताउन और दहशतगर्दी के मुल्ज़िमान को उम्र कैद समेत सख्त सजाएं सुना दी। मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीदें रोशन होने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से कमी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $97 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबी के साथ मनासिक हज का आगाज। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन हज का मिना पहुंचने का सिलसिला जारी। कल सुबह 9 ज़िलहज को आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे और नमाज मगरिब से कबल मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेशी नौजवान का हज बैतुल्लाह के लिए बेमिसाल जज्बा। साइकिल पर सफ़र करके मिना पहुंच गया। पाक फौज के जवानों से लड़ने की हिम्मत न रखने पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम बलोच आबादी को निशाना बनाने लगे। कोयटा में चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितना उल हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार हुए। गयूर और निडर बलोच अवाम में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोज जुर्म करार। गजा में नस्ल कुशी के पीछे भारत और इसराइल गठजोड़ बेनकाब। भारत गजा नस्ल कुशी के दौरान इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया।
इसराइल की अस्करी दरामदात में भारत का 26% हिस्सा शामिल। भारतीय और इसराइली कंपनी के मुश्तरका मंसूबे के तहत 5.5 लाख से जायद भारी धमाका खेज पुर्जे इसराइल भेजे गए। भारतीय कंपनी कालियानी सिस्टम्स ने 155 mm तोपखाने के गोलों के खोल की बड़ी खेप और लाखों बूस्टर पैलेट इसराइल को फराहम किए। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकिशाफात। मोदी सरकार नौजवानों की तहरीक से लरज उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल अकाउंट बंद कर दिए। पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया। हजारों नौजवान शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका जाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट के मकीनों को बेदखली से रोक दिया। मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। मकीनों की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल बेंच का फैसला। ताहुक्म सानी मकीनों को बेदखल न करने का हुक्म। मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चढ़र तनाज़े में पेशरफ्त। एमपीए को मुबैना धमकियां देने के मुकदमे में मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर के लिटन रोड पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर तशद्दुद। मुबैना तौर पर शहरी ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार और वालिद और भाई से मिलकर टीम पर तशद्दुद किया। वाक़े की FIR दर्ज। सवात एक्सप्रेसवे पर इस्माइलिया के करीब तेज रफ्तार वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर खड़ी हुई बस में जा घुसी। 16 मुसाफिर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लाहौर के इलाके अस्करी 9 में मोटरसाइकिलों में तसादुम से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। लाहौर पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर जायद किराए लेने पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। मरीम नवाज की फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। गाड़ी नहीं दे रहे तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो इस गरीब आवाम का कुछ भला करे, उनको गाड़ी दे दे, उनको अपने अपने घरों जाने, ईद की खुशियों पर जाने। गाड़ियाँ नहीं है, सवारियाँ ज़्यादा है और गाड़ियाँ कम है। ऊपर से गर्मी भी इतनी तेज़ गर्मी है, धूप ज़्यादा है। ईद उल अज़हा की आमद के साथ पंजाब में परदेसियों की आबाई घरों का वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सवारी ज़्यादा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से शहरी परेशान, बेबसी की तस्वीर बन गए। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर शहरी सिर्फ विंडो शॉपिंग पर मजबूर। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार मामूल बन गई। व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ना करार दे दिया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सफ़ेद नकरे की धूम। ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बछड़े तवज्जो का मरकज़ बन गए। मुख्तलिफ रंगों और नस्ल के जानवरों की मंडी में बहुतात। दाम सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। सबसे पहले हमारी कुर्बानी हो जाए, लेकिन वो सबसे पहले कुर्बानी के लिए जो कसाई हमारे भाई हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रेट मांगते हैं। वो कहते हैं पहले टाइम करना है। तो इस साल जाहिर सी बात, हर चीज़ महंगी है तो 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अब वही मैं बात कर रहा था पर वो नहीं, अभी बात नहीं बन रही। ईद उल अज़हा करीब आते ही कसाईयों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत बड़े जानवर का रेट 10 से 15 जबकि छोटे जानवर का 5 से 7 हज़ार बढ़ गया। शहरियों ने कस्साब की दस्तयाबी आजमाइश करार दे दी। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बकरों की आवभगत, चंद दिन के मेहमानों की पेडिक्योर और सींगें चमकाने की सहूलत।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में ईद के दौरान शदीद गर्म मौसम का इम्कान। आज से 31 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। बरतानिया और शुमाल मगरबी यूरोप के बाज़ हिस्सों में सूरज कहर ढाने लगा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। माजी में मई के दौरान दर्जा हरारत का ये रिकॉर्ड कभी नहीं रहा। इससे कबल मई के महीने में 1922 और 1944 में 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। रवा माली साल मोबाइल फोन्स की दरामदात पर इन्हिसार में मजीद इजाफा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 माह में 455 अरब 73 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स दरामद किए। पहले 10 माह में मोबाइल फ़ोन की दरामदात में 30% इजाफा। पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज़। पाक आर्मी के नुमान अली खान ने चीन में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती भारतीय हरीफ शेविन अग्रवाल को बआसानी 3-1 से शिकस्त दी। अमेरिकन फुटबॉल लीग में लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। फिलाडेल्फिया को 6-4 से शिकस्त दे दी। लुइस सुआरेस ने हैट्रिक स्कोर की। लायनल मेसी मैच के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग से सड़कों को सजा दिया गया। 200 मीटर स्क्वायर पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज मिल गया। Lando Norris to the lead of the Grand Prix. Can he slow it down? The Mercedes did what his teammate could. Hamilton with a great chance to go up to second position. Listen to that. इटली के कैमी एंटोनेली ने फार्मूला 1 के रवां सीजन में चौथी कामयाबी हासिल कर ली। कैनेडियन ग्रां प्री का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। पोल पोजीशन हासिल करने वाले बरतानिया के जॉर्ज रसल पीछे रह गए।